न धूप में सुखाना ना घंटों की मेहनत है। एक बार बनाए और साल भर खाए, ऐसी है ये आंवले की कैंडी। आंवले का मुरब्बा, चटनी या फिर अचार हम हर बार बनाते हैं। इस बार आंवले की ये खट्टी मीठी कैंडी बनाकर देखिएगा। खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। और इसमें हम कोई भी फूड कलर, चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो अनगिनत फ़ायदों से भरपूर आंवले की खट्टी मीठी कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ केजी आंवला लिया है। इन दिनों बाजार में खूब ताज़े ताज़े आंवले मिल रहे हैं। आंवला को पानी में डालकर बढ़िया से रगड़ते हुए इसे मैंने 2 बार साफ पानी से धो लिया है, ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह लगा हो वो पूरी तरह से निकल जाए। यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आंवला हम कैंडी बनाने के लिए ले रहे हैं वो कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ताज़ा और फ्रेश आंवला का इस्तेमाल करेंगे ताकि कैंडी को लंबे समय के लिए स्टोर कर सकें। अब सबसे पहले आंवला को हम स्टीम करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में पानी को गर्म करके इसके ऊपर स्टीमर वाली प्लेट रखकर ये सारे आंवला को हम स्टीम होने के लिए रखेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके ढक कर घड़ी के टाइम से आंवला को 15 से 17 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पककर सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए आंवला का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसके ऊपर क्रैक्स आ चुका है, मतलब कि आंवला अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और जैसे ही आंवला हल्का सा ठंडा हो जाए, ऐसे तोड़ कर इसका जितना भी कली है ना उसको हम अलग अलग करेंगे। स्टीम होने के बाद इसकी जो कली है ना वो बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। और ये जो आंवले की गुठली है ना, इसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी आप छोले बनाएं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो सभी आंवला को तोड़कर इसकी गुठली को मैंने हटा दिया है। अब इसे पीसने के लिए एक मिक्सी के जार में डालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आंवला को पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आसानी से पिस जाए, इसके लिए हम मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। तो कैंडी को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ केजी धागे वाली मिश्री ली है। मिश्री की जगह पे आप चाहें तो चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस रेशियो का ध्यान रखिएगा कि जितना हमने आंवला लिया है सेम क्वांटिटी में गुड़, चीनी या फिर मिश्री भी लेना है। ये जो देसी मिश्री है ये ऐसे धागे में पिरोई रहती है। तो तोड़ने के बाद इसके अंदर का जो धागा है ना उसे आप निकाल जरूर दीजिएगा। छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर मिश्री का मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसमें से आधा मिश्री के पाउडर को हम आंवला के साथ ही ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, ताकि आंवला आसानी से पिस जाए। अगर आप चीनी ले रहे हैं तो वैसे में डायरेक्ट यहाँ पे चीनी डाल सकते हैं, ताकि आंवला के साथ चीनी भी अच्छे से पिस जाए। अब जार का ढक्कन बंद करके आंवला का हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है। मिश्री डालने की वजह से देखिए आंवला बहुत ही आसानी से पिस चुका है। इसमें आंवला के चंक्स बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है, ताकि कैंडी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आए। अब कैंडी बनाने के लिए ये सारे आंवला के पेस्ट को हम एक कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, आंवले की चाहे आप कोई भी रेसिपी बनाएं, इसके लिए एल्यूमिनियम, पीतल, लोहा या फिर तांबे का बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सभी से रिएक्ट होकर इसका जो टेस्ट है उसमें कड़वापन आ जाता है। यहाँ पे आप कोई भी स्टील का बर्तन, नॉन स्टिक या फिर हार्ड एनोडाइज बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटिंग की वजह से इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब ये जो बाकी का बचा हुआ मिश्री का पाउडर है वो भी हम यहीं पे डाल देंगे। साथ में कैंडी को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। एक अच्छा सा कलर के लिए मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इसमें हमें कोई भी फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हल्दी पाउडर से भी कैंडी में बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करके बीच बीच में चलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल आना स्टार्ट नहीं हो जाता। सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और हल्दी की वजह से बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को मीडियम पर करके बीच बीच में चलाते हुए इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। कभी भी ऐसा लगे कि इसमें से ज़्यादा छींटे आ रही है तो वैसे में ढक कर इसे लो फ्लेम पर पकाइएगा, ताकि हाथ जो है वो जले नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसे हमें ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है। हर 1-1 मिनट में इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, ताकि तले से ये लगे नहीं।
मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसके कलर टेक्सचर को देखिए, पूरा चेंज हो चुका है। अच्छे से पकने के बाद ये ग्लॉसी सा दिखने लगा है और कंसिस्टेंसी भी पहले से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर कैंडी जो है वो अच्छे से सेट हो सके, इसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो अरारोट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अगर अगर का पाउडर है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्पून से नापकर मैंने इसमें सिर्फ 2 बड़ा चम्मच पानी डाला है। ध्यान रखिएगा कि ज्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कैंडी के मिक्सचर को पकाने में ज्यादा समय ना लगे। अच्छे से घोलने के बाद अब इसे हम कैंडी वाले मिश्रण में डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि कॉर्नफ्लोर के घोल को डालने के बाद इसे हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मीडियम फ्लेम पर फटाफट इसे हम मिक्स करेंगे ताकि ये बराबर से मिक्स हो जाए। ये देखिए कॉर्नफ्लोर का जो घोल है ना वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तब इस स्टेज पर इसमें हम सिर्फ 1 छोटा चम्मच घी ऐड करेंगे। घी डालने से क्या होगा कि कैंडी में बहुत ही अच्छा सा शाइन आ जाता है। अब मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए और पकाएंगे, या फिर जब तक कि ये अच्छे से थिक होकर कढ़ाई को छोड़ने नहीं लगता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंवला हमारे सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी है, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन, बाल और आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इम्यून को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल सबको मैनेज करता है। हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर भी बोलते हैं रोज 1 आंवला हमें ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन रोज रोज आंवला का जूस या फिर कच्चा आंवला खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आंवले की खट्टी मीठी कैंडी बनाकर रख लीजिए, बच्चे भी इसे बड़े ही प्यार से खाएंगे। इसे पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए अच्छे से थिक होकर ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है और ऐसे गिराने पे ये टूट टूट के गिर रहा है, मतलब कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो अब कैंडी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टील के ट्रे को घी से अच्छे से ग्रीस किया है ताकि जमने के बाद ये आसानी से निकल आए। आप चाहें तो घर की कोई भी स्टील की थाली ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि उसे तेल या घी से अच्छे से ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि सेट होने के बाद कैंडी आसानी से निकल आए। अब ये सारे मिश्रण को ऐसे ट्रे के ऊपर डालकर स्पैचुला या फिर स्पून की मदद से सभी तरफ अच्छे से फैला लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये इवनली स्प्रेड हो चुका है। अब इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पूरी तरह से ठंडा होकर ये सेट हो जाए। ये ध्यान रखिएगा कि इसे हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जल्दी में हैं तो इसे आप पंखे के नीचे रख सकते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मुझे यहाँ पे 6 घंटे हो चुके हैं और अब ये पूरा सेट हो चुका है। निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले किनारों को हल्का हल्का अलग करेंगे। ऐसे हाथों से ही इसके किनारे बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है और बस एक तरफ से ऐसे उठाते हुए इस कैंडी को हम ट्रे में से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल आया। इसके जेली जैसे टेक्सचर और ग्लॉस को देखकर आप समझ सकते हैं ये कितना बढ़िया सा सेट हुआ है। अब इसे कट करने के लिए चाकू के ऊपर मैंने हल्का सा घी लगाया है। बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। आपको जैसे भी पीसेस पसंद हो आप अपने पसंद के अनुसार कैंडी को कट कर सकते हैं। ये देखिए नाइफ के ऊपर ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये चाकू के ऊपर चिपक रहा है तो वैसे में नाइफ के ऊपर हल्का सा शुगर पाउडर लगा लीजिए, उसके बाद कट कीजिए। बहुत ही आसानी से कैंडी कट हो जाता है। और इसके टेक्सचर को देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आंवला कैंडी कितना परफेक्ट बना है। तो बस कैंडी को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है ताकि बच्चे भी इसे आसानी से खा लें। अब आप चाहें तो इस आंवला कैंडी को ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे, ये आपस में चिपके नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बारीक वाली चीनी ली है जिसे कि हम कास्टर शुगर भी बोलते हैं। अगर ये फाइन शुगर ना हो तो इसकी जगह पे जो चीनी का भूरा आता है ना वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शुगर पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। कैंडी के ऊपर जाते ही वो पूरा मेल्ट हो जाता है। इसे और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब ये जो आंवला कैंडी हमने बनाकर रखा है ना उसे ऐसे शुगर में डालकर इसे हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि सभी कैंडी के ऊपर शुगर की हल्की सी कोटिंग हो जाए। वैसे ये जो स्टेप है ना ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है तो वैसे में बिना शुगर के कोटिंग किए ही आप इस कैंडी को स्टोर कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने यहाँ पे सभी आंवला कैंडी को शुगर में डालकर इसकी हल्की सी कोटिंग कर ली है।
अब ये पूरी तरह से तैयार है। इस आंवला कैंडी को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर बिना फ्रिज के भी पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी और चटपटी कि जो आंवला खाने के नाम से ही दूर भागते हैं वो भी इस कैंडी को मांग मांग कर खाएंगे। तो अब इससे पहले कि आंवले का सीज़न ख़त्म हो जाए, आप इस आंवला कैंडी को बनाकर रख लीजिए। घर में सबको ये बहुत पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।